तो गाइज हम बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स के सबसे पहले सुपर हीरो नागराज के बारे में। तो गाइज नागराज की जो ओरिजिन स्टोरी शुरू होती है वो शुरू होती है एक सीक्रेट जगह से, जहाँ पे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स जो होते हैं वो आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं और उन सबको सीक्रेट जगह पे बुलाने वाला होता है डॉक्टर नागमणि, जो अपनी सबसे बड़ी क्रिएशन उनके सामने दिखाना चाहता है। और वो वहाँ पे सबके सामने लेकर के आता है नागराज को, जो कि वहाँ पे एक हीरो की हैसियत से नहीं बल्कि एक वेपन की तरह इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और नागमणि वहाँ पे कहता है कि जो भी मुझे सबसे ज़्यादा पैसे देगा मैं उसे अपना ये वेपन किराए पे दूंगा। जहाँ पर एक आदमी एक ऊंची बोली लगा करके नागराज को अपने साथ ले जाता है, जो कि उसे एक मंदिर से मूर्ति चुराने का मिशन देता है। नागराज उस मूर्ति को चुरा लेता है और जब वो भाग रहा होता है तो उससे रास्ते में एक पेड़ गिरा दिखता है और उस गिरे हुए पेड़ को देख के वो सोचता है कि इस जैसे पेड़ तो मैं जड़ समेत उखाड़ के फेंक दिया करता हूँ। पर जब वो उस पेड़ को उठाता है तो वो उसे हिला भी नहीं पाता। तभी एक आवाज़ आती है कि तुम इस पेड़ को इसलिए नहीं उठा पा रहे हो क्योंकि मैं इस पे अपना पैर रखे हुए हूँ। और जब नागराज उस आवाज़ की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक साधु होते हैं। ये देख के नागराज सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये बाबा गोरखनाथ तो नहीं। और तभी वो साधु कहते हैं कि हाँ तुम सही सोच रहे, यानी वो बाबा गोरखनाथ ही होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम मूर्ति मुझे दे दो और मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। नागराज नहीं सुनता और वहाँ से मूर्ति लेके जाने लगता है। उस साधु के पास काला शिकांगी नेवला होता है, जो कि कुछ खास पावर्स पोजेस करता है। नागराज को बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो अपनी शक्ति से नागराज का जन्म कैसे हुआ ये जानने का पता लगाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर नागमणि, जो कि एक सांपों का विशेषज्ञ था, उसे एक मंदिर में एक बच्चा मिलता है जिसकी हिफाजत एक इच्छाधारी नाग कर रहा होता है। वो इच्छाधारी नाग डॉक्टर नागमणि को उस बच्चे की पूरी कहानी सुनाता है, जिस पर नागमणि कहता है कि मैं इस बच्चे की परवरिश करूँगा। और वो इच्छाधारी नाग भी कहता है कि इसे ले जाओ, और 20 साल बाद वो उसी मंदिर में उसे मृत अवस्था में मिलेगा। तब वो उसके गले से उसके विष की थैली निकाल ले और उसके शरीर का भस्म बना के इस बच्चे को खिला दे। और जब ये बच्चा बड़ा हो जाए तो मेरे गले से निकली जहर की थैली से इस बच्चे के शरीर की मालिश कर देना, जिससे कि इस बच्चे में भी मेरे जैसी योग्यताएं आ जाएंगी। डॉक्टर नागमणि करता भी यही है। वो जैसा नाग ने कहा था बिल्कुल सेम वैसा ही करता है। और जब नागराज बड़ा हो जाता है तो डॉक्टर नागमणि उसके दिमाग का ऑपरेशन करके उसके दिमाग में एक कैप्सूल डाल देता है, जिसकी मदद से वो नागराज की सारी इच्छाओं को ख़त्म करके उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। यानी नागराज की कोई इच्छा नहीं थी और नागमणि की ही इच्छा नागराज की इच्छा थी। ये सब जानने के बाद बाबा गोरखनाथ उसके दिमाग में लगी उस कैप्सूल को अपनी शक्तियों की मदद से हटा देते हैं, जिससे कि वो नागमणि की चंगुल से आज़ाद हो जाता है और फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है उन्हीं लोगों का खात्मा करने के लिए। तो दोस्तों ये थी नागराज की ओरिजिन स्टोरी। और अब ज़रा इस कैरेक्टर को मिलने वाली पावर्स की बात कर लेते हैं, जो कि है एनर्जी मैनिपुलेशन, सुपर रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, सिक्स सेंस, एक्सपर्ट मार्शल आर्ट, इंफ्रारेड सेंसिंग, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। इसके अलावा टेलीपैथी है और पॉइजन बाइट, और इसके अलावा भी कई सारी पावर्स हैं। तो गाइज ये था मेरा वीडियो नागराज के ऊपर। आपको राज कॉमिक्स का कौन सा सुपर हीरो पसंद है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं सुफियान मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गुड लक।